हम लोग एक से दो बार भी यूपीएससी निकालने वाले छात्र हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा कहाँ छटे हैं। अगर आप सीट बचाने की साजिश कर रहे हैं तो कम से कम जो रिजल्ट 66,000 आपने कहा है, उनमें जो लोग ज्वाइनिंग करके जो सीट बच गया है उन पे हम लोग को बहाली करा दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं सुपौल जिला से बिहार से बिलोंग करता हूँ। 73 मार्क है। हम लोगों ने 4 एग्जाम तो उधर दिया, 4 साल वो हम लोग का खाया, बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने चंदे के द्वारा और साथ साथ लोगों से कर्ज लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन का काम किया है, जबकि पढ़ने के लिए अब हमारे जेब में पैसा नहीं बचा। पिछले टीआरई 1 में अगर देखा जाए तो सप्लीमेंट्री आई थी और टीआरई 2 में भी, तो हम लोगों के साथ नाइंसाफी जो है शोभा नहीं देता है। पिछले कुछ सालों से बीपीएससी खूब चर्चा में रहता है। चर्चा का विषय ये नहीं है कि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, बिहार के युवाओं को नौकरी दे रहा है, बल्कि चर्चा का विषय ये है कि कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी री एग्जाम की मांग होती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। बीपीएससी जो है हमेशा चर्चा में बना रहता है और विद्यार्थी जो है आंदोलन बीपीएससी के खिलाफ करते रहते हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गदनी बाग में है और ये धरना स्थल है। पूछेंगे कि हाथ में बोर्ड लिए हुए आखिर किस चीज की मांग कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले जो मांग है, उससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने हेतु आप बार बार यहाँ पे हम लोगों के साथ हैं। जग जाहिर है कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, जबकि गुजारिश नहीं करनी चाहिए थी। सरकार को खुद जो समझदारी है, क्योंकि पिछले टीआरई 1 में अगर देखा जाए तो सप्लीमेंट्री आई थी और टीआरई 2 में भी, तो हम लोगों के साथ नाइंसाफी जो है शोभा नहीं देता है। इस वजह से हम लोग पिछले 2 महीना से स्पीड पोस्ट एंड एप्लीकेशन हम लोगों ने जो है सरकार को ईमेल के थ्रू भी पहुंचाने का काम किया था। जब उनसे कोई सकारात्मक मैसेज नहीं मिला, तब हम लोगों ने चंदे के द्वारा और साथ साथ लोगों से कर्ज लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन का काम किया है, जबकि पढ़ने के लिए अब हमारे जेब में पैसा नहीं बचा है। क्योंकि हम लोगों ने एक परीक्षा दे करके यहाँ तक नहीं पहुंचे। हम लोगों ने सबसे पहले ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और बीएड से पहले एंट्रेंस दिया। एग्जाम जोड़ते एंट्रेंस हो गया, बीएड हो गया, उसके बाद हम लोगों ने सीटेट दिया, तब भी बहाली नहीं हुई। उसके बाद सरकार ने कहा कि जो आगे बिहार में 9th-10th में जाएंगे तो उसके लिए स्टेट दिया। एग्जाम देखिए 4 कंपटीशन हो गया, तब भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों से बीपीएससी रखा गया, जबकि इससे पहले 2011 में जो बहाली हुई थी टीईटी का, उसमें सिर्फ एक एग्जाम लिया गया सीटेट के बाद और जो स्टेट के बाद बीटेट लिया गया, नौकरी हो गई। हम लोगों ने 4 एग्जाम तो उधर दिया, 4 साल वो हम लोग का खाया, बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद टीआरई 1 से जो लगातार बीपीएससी में एग्जाम दिए हैं, उसमें जो है कुछ मार्क्स छट गए। उसके बाद टीआरई 2 में हमारा 73 मार्क है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं सुपौल जिला से बिहार से बिलोंग करता हूँ। 73 मार्क है। आप कहिएगा कि आपका 73 मार्क है तो आप फेल है कि पास है, तो मैं पास हूँ। मैं पास हूँ और फेल किस वजह से कि लैंग्वेज का जो वैल्यू था उसको हटा दिया गया था और लैंग्वेज को बनाने में मेरा जो है इधर 3 मार्क छूट गया, जबकि पास हूँ। हम लैंग्वेज मार्क्स की वजह से आप लैंग्वेज को रद्द कर दिया, जबकि लैंग्वेज बनाने में इधर मेन पेपर छूट गया। ये तो बेमानी हुई। उस टाइम में अतुल प्रसाद जी जो है चेयरमैन थे, अभी मन्नू भाई परमार जी हैं जो पल्ला झाड़ चुके हैं कि हम रिजल्ट के लिए तैयार हैं, शिक्षा विभाग आदेश करे। तो ये जो है दोनों जो है एक ही खेत के मुड़े हैं। इन दोनों के चक्कर में विद्यार्थियों का नुकसान। उधर अतुल प्रसाद धोखा दिया, इधर मनु भाई परमार धोखा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मानेंगे कि मनु भाई परमार का जो पहल है सही है, यदि शिक्षा मंत्री इस बात को भांप ले कि मनु भाई परमार जब कह दिया है, इसका मतलब मेरी कमी है, शिक्षा मंत्री कमी है। शिक्षा मंत्री अगर दे देती है तो उस टाइम में जो हम लोग पास थे टीआरई 2 में, वहाँ पे 3 मार्क से छटा गया। लैंग्वेज को रद्द करके जो फेल था उसको पास करा के बहाली कर दिया गया। बहुत लोग कहते हैं 4-4, 5-5 एग्जाम देकर के इंसान टीचर बनता है, इतने में तो यूपीएससी की है। इतने में क्या, हम लोग एक से दो बार भी यूपीएससी निकालने वाले छात्र हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा कहाँ छटे हैं। एक तो हमारे 1500 लोग जो टाई ब्रेकर पे हैं, जिनके लिए 1000 सीट काफी थी, लेकिन सीट तो यहाँ पे 30,000 प्लस खाली बता रही है। हम लोगों ने सर्वे किया है, हम लोग के पास लीगल साक्ष्य है, और यहाँ पर 1 मार्क से मैं छटा हूँ। 6 to 8 में 1 मार्क कम है, जबकि 66 था मेरा, 66 का तब गया था और 1 घटा दिया गया बीपीएससी के द्वारा जानबूझ करके। और 9th-10th में जो है आपको मालूम होगा कि उसका 58 कटअप गया, उसमें 56 है। यानी कि 9th-10th में जो है टीजीटी में मेरा 2 मार्क से कम है और यहाँ पे 6 to 8 में 1 मार्क से कम है। यदि सरकार 30,000 प्लस जो सीटें हैं अगर उन पे रिजल्ट दे देती है, तो जो लोग जो हमारे गांव देहात में या दूर दराज में जो लोग ठंड के वजह से
नहीं आए हैं कंबल के अंदर या जैसे भी रेस्ट में जो देख रहे हैं, उसका कहना है कि खाली ट्राई ब्रेकर का आवाज उठ रहा है, लेकिन दरअसल वो बातें नहीं है। यदि वो 30,000 प्लस में 25,000 सीट पे सरकार रिजल्ट दे दे, तो एक मिनट 25,000 का रिजल्ट दे दे, तो जो लोग 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क डाउन है, तो वो लोग पास तो ऑलरेडी है। खाली सरकार ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया है। तो सरकार उस ब्रेक को तोड़े, क्योंकि वो लोग सफल है, न्यूनतम कटअप कम से कम तो पार है ना। बहाली तो वहां एक बार कैमरा जूम कीजिएगा, वहां पे 87,774 पर बहाली निकाले हैं, और उससे ज्यादा लोग पास हैं। तो क्यों फिर 66,000 पे रिजल्ट दीजिएगा? लास्ट में तो हम लोग आवाज उठाएंगे। यदि ये मांग हमारी गलत है तो हम तो आगे बढ़ सकते हैं। कितने दिनों से आंदोलन में बैठे हुए हैं? हम लोग कह रहे हैं लगभग 17 दिन होने वाला है। आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटी है। सरकार पीठ थपथपाती है कि हमने जो है खूब रोजगार दिया है छात्रों को। खूब रोजगार अगर देता तो हम लोग धरना पे नहीं आते। खूब रोजगार जो है कागज पे होती है, प्रैक्टिकली नहीं होती है। अगर खूब रोजगार सरकार कह रही है तो हम लोग क्यों आए हैं? खूब रोजगार अगर हमने कह दिया कि हम बीपीएससी का अध्यक्ष हैं, वो बीपीएससी का चोला पहन लिया, चश्मा लगा लिया, मनु भाई परमार बन गया, लोग तो मान लेंगे ये है। बट अगर हम जो एग्जाम में फेस नहीं किए तो कैसे हो सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं और लगातार बार बार बीपीएससी के जो चेयरमैन है मनु भाई परमार, वो विवादों में खूब आ रहे हैं। विवादों कुछ नहीं यहाँ, ये जो है ना आयोग और शिक्षा विभाग की असमंजसता के कारण ये सब हो रहा है। हाँ, हालांकि हम लोग को आयोग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया 15 जनवरी को कि हमको कोई दिक्कत नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने में, अगर शिक्षा विभाग यानी अधियाची विभाग अगर कह दे तब। यानी कि वो उस पे फेंक रहे हैं, ये उस पर फेंक दिया है, ये वो उस पर फेंकते हैं और ये उस पर फेंकते हैं, बस यही फंसा हुआ है पेज, फंसी हुई है वो शिक्षा विभाग। यहीं पे फंसी है। और बार बार यही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, हालांकि टीआरई 1 में दिया, टीआरई 2 में भी कुछ विभाग द्वारा दिया गया, फिर टीआरई 3 में जो कि हम लोग का लीगल मांग है, मान करके 87,000 अगर आप सीट निकाले हैं तो 87,000 भरिए। आप बोले कि नहीं हमको स्टूडेंट काबिल नहीं मिलता है, हम इसीलिए 66। हाँ, शिक्षा विभाग का कहना है कटअप से दोगुना मार्क मैडम, कटअप जो नहीं, कटअप नहीं, वो जो एक पासिंग मार्क रखा गया है 40%, उसे दोगुना मार्क है, शतक लग गया लोग का। 40 से 48 नंबर है उसका है 40%, यहाँ लोग 100 क्रॉस करके नंबर लाए हुए हैं, अब फिर भी वो जो है रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो भी कह रहा काबिल स्टूडेंट, अब किस आधार पर कह रहे हैं आप? तो क्या डेफिनेशन है शिक्षा विभाग की नजर में? योग होने का डिफिनेशन यह है कि अगर 50 नंबर कटअप रखा गया है तो 50 नंबर आना चाहिए, लेकिन उससे पहले न्यूनतम कटअप अगर 40 मार्क है तो वो आना चाहिए। तो 40 मार्क तो न्यूनतम कटअप ऑलरेडी सबका है, लगभग 1 लाख प्लस लोगों का। लेकिन बहाली तो एक सेकंड, लेकिन बहाली तो 87,000 का है, 1 लाख का हम तो नहीं मांग रहे हैं, तो 87,000 रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप सीट बचाने की साजिश कर रहे हैं तो कम से कम जो रिजल्ट 66,000 आपने कहा है, उनमें जो लोग ज्वाइनिंग करके जो सीट बच गया है उन पे हम लोग को बहाली करा दीजिए। सीट बचाने और सीट बेचने का आरोप बार बार बीपीएससी पे लगता है। अभी वहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग कह रहे हैं, ये क्या लगता है कि बीपीएससी जो है बार बार विवादों में क्यों रहता है, क्या वजह है विद्यार्थी? मैम, मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि जो मतलब जो सीट बेचा जाता है, इसलिए कि जो बीपीएससी का जो 17वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था, खेल होता है उसमें अभी ये बताया गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स निगेटिव में आया है। तो इस चीज पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, 17वीं बीपीएससी पे नहीं जाना चाहता। ये जो धरना किया रखा गया, ये टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मल्टीपल रिजल्ट 15 से 20,000 है हमारा। मैम, टीआरई 2 में भी टाई ब्रेकर से नहीं रिजल्ट हुआ था, टीआरई 3 में भी टाई ब्रेकर से रिजल्ट नहीं हुआ। तो हम लोग का यही मांग है कि जो मान लीजिए मल्टीपल रिजल्ट है और वो सीट अगर बच रहा है तो उस पर हम लोग का जो सो रिजल्ट होना चाहिए, और ये हम लोग का मांग जायज मांग है। ये जायज मांग है, ये कहना है ये जो है बीपीएससी के जो बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, जो शिक्षा विभाग वाले का कहना, शिक्षा विभाग ने जो है ये बीपीएससी चेयरमैन पे फेंक दिया है। बीपीएससी चेयरमैन ने कहा है कि शिक्षा विभाग अगर हमें कह दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एरा फेरी जो है बीपीएससी लगातार कर रहा है, और धरना जो है इनका लगातार 17वें दिन से जारी है। आप लोगों का 17वें दिन से जारी है। कोई सुध-बुध लेने के लिए अभी तक नहीं आया है, कोई पूछने के लिए नहीं आया है, इनका कहना है। लेकिन विभाग की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, और कहना है कि स्टूडेंट क्या करे, धरना ही पे बैठे रहे, पढ़े नहीं, जाकर के एग्जाम नहीं दे, धरने पे बैठे रहे। धरना पे देना
भी इनकी कहीं ना कहीं एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि बिहार की जो व्यवस्था है वो लचर हो गई। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए अपनी एक प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए।